और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार की कमान संभाल लेने वाले हैं। आज पश्चिम बंगाल में पीएम बर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और फिर इसके बाद शाम 5 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी झारखंड के सिंहभूम में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच जाने वाले हैं। तो आज भी धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई देगा। पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड में वो शाम में पहुंचेंगे। बर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर, पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और फिर शाम 5 बजे झारखंड में तूफानी प्रचार। डॉक्टर साहब, गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, रालोद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। तो कुरियन साहब, फाइनली पाकिस्तान से भी शुभकामनाओं का संदेश आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये शुभ समाचार तो नहीं है किसी भी घड़ी में, लेकिन ये आखिरकार आप ही के साथ क्यों हो जाता है? अमिश जी, देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से क्या शुभ संदेश आया है या क्या नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या महत्व है कि इस देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। एससी, एसटी, ओबीसी की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त है इस वक्त कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल के दिन नामांकन राहुल गांधी खुद भरेंगे, प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से नामांकन भरेंगी और जीत कर, बड़ी बहुमत से जीत के इन दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है कुरियन साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपका सम्मान है। लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने आके आज एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एंट्री फाइनली चुनाव के अंदर हो गई। अमित जी, आप याद करिए पाकिस्तान की एंट्री कब हुई थी। पाकिस्तान की एंट्री तो तब हो गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए जब कर्नाटका के विधानसभा में नासिर सलीम, जो इनके सांसद हैं, वो सांसद बने और नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन, भाई रिश्ता ही ऐसा है। नासिर हुसैन सलीम, या उनका नाम नासिर हुसैन, तो उनके जीतने पे नारे लगे जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कर्नाटका सरकार से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा ये झूठ है। बाद में एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट भी हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा किससे डरता है, ये तो उनके पूर्व मंत्री भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गरजने लगते हैं तो वो थर-थर कांपने लगते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमारे जो भाई अभिनंदन है उसको छोड़ दिया जाए। ये तो उनका कबूलनामा है। और चुनाव में एंट्री इसलिए होती है क्योंकि सारे घटक दल ये इंडिया अलायंस के मिल जाएं तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी गौरव जॉर्ज कुरियन 1 सेकंड, पाकिस्तान जॉर्ज कुरियन 1 सेकंड। लेकिन गौरव, मेरा एक काउंटर सवाल आपसे ये है कि कुछ नेताओं का ये कहना है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में लोकतंत्र बहाल हो, इसलिए वो राहुल जी को चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी की तारीफ करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो फटीचर आतंकिस्तान, जहां 70 साल में 35 साल तानाशाही रही है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फांसी लगा दी जाती है, वो जहां आटा खरीदने के लाले पड़े हुए हैं, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा हमारा देश हमें बताएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए।
कि उनका मुंह बोला भाई पाकिस्तान किस फटीचर हालत में है और शत्रु देश को शत्रु देश समझो। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है और नहीं, मुंह पर तोड़ जवाब कांग्रेस देती ने है तो हमारी इसे सेना, इनवाइट नहीं तो करा। अमित जी अब ये कोई लोग खुद प्रमाण से मानते नहीं नहीं हैं। नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस ने तो उनको नहीं बोला ये बात बोलने के लिए, अब वो खुद से ही बोल रहे हैं, तो कांग्रेस क्या करे? आप तो कांग्रेस पे मर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद आप पे तो पूछिए, कांग्रेस पे चलिए गढ़ रहे नारे हैं ये लगे थे कहानी। कि नहीं, इस पे सवाल पूछिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे या नहीं लगे थे? ठीक है, सुनील भारत यादव, की सुनील धरती यादव, पे सुनील यादव, विवेक पाकिस्तान श्रीवास्तव भी कुछ जिंदाबाद कहना के चाहते नारों का हैं। क्या अर्थ है बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, ये सुनील यादव, अमित जी सुनील यादव, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, और बकायदा फवाद चौधरी ने आज एक बाइट में भी कहा कि मोदी को तो हारना ही चाहिए वहां पर, और दूसरे गठबंधन को यानी आपकी गठबंधन अमित को भाई, जीतना मैं- चाहिए। जी ठीक बात। अमित जी ये मैं कहने बड़ी को तो ईमानदारी के सपोर्ट साथ है, एक लेकिन बात- भारत में तो इसका विरोध होगा। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार। देर रात सोनिया गांधी के आवास पर हुई बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। अमेठी और रायबरेली के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार को घेरा। न्यूज 18 इंडिया से बोले, कांग्रेस खो चुकी है अपना आत्मविश्वास, पुश्तैनी सीट से लड़ने का भी नहीं है साहस। ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में होगी पीएम की रैली। शाम 5 बजे झारखंड के सिंहभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी ने कैसरगंज से बनाया उम्मीदवार। करण भूषण आज करेंगे नामांकन दाखिल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे साथ मौजूद। जेपी नड्डा ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। बोले, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण कम नहीं होने देगी बीजेपी। अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी भाइयों का किसी का भी आरक्षण कम नहीं होने देंगे और उनका हक बना करके रखेंगे। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।